रविचंद्रन अश्विन इंडियन टीम का बहुत बड़ा नाम। एक ऑलराउंडर कहा जाए गलत नहीं होगा, क्योंकि बॉलिंग से ही हैव बीन सेंसेशनल और विद द बैट आल्सो ही वाज सुपर्ब। ऐसे एक बंदे को फोर्सफुली रिटायर करवा दिया जाता है, या शुड ऐसे उसे मजबूरन रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ी, ये गलत नहीं होगा। अगर हम सब ये मानकर चल रहे हैं कि ही वॉज विलिंग टू रिटायर, आई थिंक हमें सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा की जुबानी जब उन्होंने आकर रविचंद्रन अश्विन के साथ ये कहा कि वो पर्थ का टेस्ट मैच मैंने उन्हें कहा कि खेलो, और उसके बाद मुझे तो आकर पता लगा कि ये इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं, दिस एंड दैट, और ऑल ऑफ अ सडन सीरीज के बीच में अनाउंसमेंट, ये ऑब्वियसली जो है काफ़ी डाउट्स अपने आप में देने के लिए एज अ फैन हमें काफ़ी हैं। तो क्या रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन क्रिकेट टीम की पोल खोल दी है, बीसीसीआई की पॉलिसीज को एक्सपोज कर दिया है? और जैसा कि हमेशा से चलता आया है इंडियन क्रिकेट में कि कोई एक दो बंदे जो हैं इंडिया का नाम लेकर एक प्राइवेट बॉडी को चला रहे हैं, और जब उनकी या जितनी उनकी चलती है वो चलाते हैं, और जब नहीं चल पाती है और नया जो है ग्रुप वैसे ही आ जाता है। टाइम एंड टाइम अगेन जो है इंडियन क्रिकेट के साथ ऐसा ही होता आ रहा है। चाहे आप डालमिया और सौरव गांगुली की जोड़ी कह लो, चाहे आप धोनी और श्रीवास्तवन की जो है जोड़ी कह लो, चाहे आप विराट कोहली रवि शास्त्री की जोड़ी कह लो, चाहे आप जो है करते करते आगे आते रहो। रविचंद्रन अश्विन भी कभी आए थे जब उन्होंने किसी को रिप्लेस किया था, जो किसी को रिप्लेस किया था उसे भी तब जो है दुख लगा था। उसने भी कहा था कि भाई मेरे साथ थोड़ी सी पार्शियलिटी की है किसी ने, और शायद मेरे पास और क्रिकेट था। और जाते जाते रविचंद्रन अश्विन भी ये कह गए हैं कि क्योंकि किसी ने किसी की फेवर की है, अब ऑब्वियसली ये समझने वाले को समझ जाना चाहिए, बट मेरे में अभी भी क्रिकेट था। तो जब मेरे में अभी भी क्रिकेट था रहता है ना, तो ऑब्वियसली ये एक पोल खोल देता है। रविचंद्रन अश्विन के पिताश्री जो है कहते हैं कि वो कब तक ये हरासमेंट को बर्दाश्त करता। आई थिंक इससे ज्यादा बड़ा डाउनफॉल, या ये वन ऑफ द बड़ा डाउनफॉल अगर हम कहें इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हो, ये गलत नहीं होगा। क्योंकि एक इतने बड़े नाम रविचंद्रन अश्विन, अश्विन के पिताजी जब कहते हैं कि मेरे बेटे को हरास किया जा रहा था, एक ऐसा बंदा जो इंडियन क्रिकेट टीम का लेजेंड है, एक ऐसा बंदा जो शायद आपकी इंडियन टीम के इतिहास का टॉप बॉलर्स में से एक है, वो बंदे की फैमिली कहती है कि उस बंदे को आप हरास कर रहे थे। जस्ट इमेजिन नए लोगों की, नए बच्चों की क्या हालत होगी, नए कॉन्फिडेंस देने वाले बच्चों को उनके जो है दिमाग में क्या इंप्रेशन आएगा कि अगर रविचंद्रन अश्विन के साथ ये हो सकता है तो हम तो किस खेत की मूली हैं। और यही जो है कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म इंडियन क्रिकेट टीम का जो है उभर कर आता है। गौतम गंभीर आज की तारीख में जो है हमारे कोच साहब हैं। रोहित शर्मा के जो है मुंह से ऐसा लग रहा था कि इस टीम में जो है मेरी ज़्यादा चल नहीं रही है, क्योंकि अगर मेरी चलती तो मैं शायद रविचंद्रन अश्विन को खिलाता, या जैसा भी था। रविचंद्रन अश्विन को निकालना बिना इन्फॉर्म किए और एक ऐसे पॉइंट पे ले आना जहां अश्विन को ऐसा लगा कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं चले जाता हूं। और उसकी ज़रूरत ये नहीं है कि वो इंडियन टीम के बहुत बड़े भक्त हैं, अश्विन के अपने बहुत धंधे चल रहे हैं, अश्विन की मीडिया इंडस्ट्री में बहुत धंधे चल रहे हैं। सो एक प्लेयर जब ये रियलाइज करता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट यहां पर कर रहा हूं, इंस्टेड में और प्रोडक्टिव काम और जगह कर सकता हूं, तब मैं ये डिसाइड कर कर जो है रिटायरमेंट ले लेता हूं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि हम अपने प्लेयर्स को, हम अपने लेजेंड्स को ना रिस्पेक्ट दे पाए हैं, ना उन्हें जो है एक अच्छी गुडविल फेयरवेल दे पाए हैं। और हाँ, कैमरे के सामने आप देख रहे हो कि केक कटे हैं, दिस हुआ है, वो हुआ है, सभी ने प्रेजेस की हैं, बट रविचंद्रन अश्विन का बीच दौरे में छोड़ना ये कहीं ना कहीं एक सैड पार्ट है। अगेन, क्या इसकी शुरुआत यहीं से हुई है? शायद नहीं, क्योंकि अश्विन के पिताश्री का कहना है कि बहुत पहले से उन्हें जो है हरास किया जा रहा था। क्या ये हरासमेंट वहां से शुरू हुई है जहां आप बीच दौरे में किसी और को उठाकर, एक और ऑफ स्पिनर को अश्विन के सामने जो है खिला देते हो और वो प्रदर्शन भी अच्छा कर देता है? बची कुछ यहां पर कसर खत्म हो जाती है। एक होता है कि आप किसी को उठा कर लाए हो, तब आप सिर्फ दूसरे प्लेयर के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो कि भाई देख ले, तेरे सामने जो हम ये ले आए हैं। बट जब वो दूसरा बंदा आगे, चाहे आप जो है बहुत बड़ी तोप हो, बट आपके सामने आकर जब वो प्रदर्शन कर देता है, परफॉर्म कर देता है, तब जो है कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर आता है। और उस कोच की या टीम मैनेजमेंट की जो वो फेवरेट पिक होती है, वो परफॉर्म जब कर देता है तो वो और कॉन्फिडेंस के साथ उसे बार बार मौका देता है। यही हुआ है रविचंद्रन अश्विन के साथ। एक, खुद की परफॉर्मेंस पीक पर नहीं,
दूसरा जो दूसरे प्लेयर को मौका दिया वो आकर परफॉर्म भी कर गया और उसके साथ बैकिंग भी है। अब उस बैकिंग में जो है एक नॉर्मल यंगस्टर क्या करता, वो अपनी वेट करता, अपनी बारी की वेट करता, प्रदर्शन से जो है प्रूव करता। बट रविचंद्रन अश्विन दी स्टार आज की तारीख में उनके और भी धंधे हैं और भी काम है उन्हें, और वो कहते हैं कि अगर यहाँ नहीं तो मैं वहाँ चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं जो है वो मेरा ज़्यादा प्रोडक्टिव काम है। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट और टीम इंडिया और बीसीसीआई की पोल खोलता है कि क्यों ऐसा हुआ कि एक जॉब के दौरान एक पर्सन, अश्विन इस केस में, इतना अनसेटिस्फाइड हुआ कि वो एक बीच दौरे में एक जॉब को छोड़कर चला गया। वहां पर अश्विन ने अपनी जो है खुशी से जो है सिलेक्शन नहीं करवाई थी, बीसीसीआई ने उन्हें जॉब दी थी, और उस जॉब में छोड़कर चले जाना इज अ कंप्लीट इंसल्ट एज पर मी। और इस तरह के इंसल्ट अगर कोई टीम इंडिया और टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की करता है, बीसीसीआई की करता है, दैट क्लियरली टेल्स अस कि हम जो हैं एज अ बोर्ड इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं जहां प्लेयर्स ही डिक्टेट कर रहे हैं। इस तरह की पुरानी एग्जांपल्स बहुत आई हैं। इवन रिसेंट टाइम्स में जो हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स, टॉप के प्लेयर्स, मैंने सुना है कुछ जो है इन्फ्लुएंसर से, कुछ यूट्यूबर से, कुछ स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री वालों से कि इन्हें ड्रॉप करेगा कौन, किस में है इतनी हिम्मत इन्हें ड्रॉप करने की। वेल, जब हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं, जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि एक प्लेयर को ड्रॉप कौन करेगा, किस में इतनी है हिम्मत, ये जब हम बातें करने लग जाते हैं, दैट टेल्स अस कि एज अ बोर्ड वी हैव फेल्ड। रविचंद्रन अश्विन की इतनी जुर्रत, इतनी जो है कहीं ना कहीं हिम्मत इसीलिए हुई कि हमारा बोर्ड जो है बहुत वीक है। रविचंद्रन अश्विन ने जो करना था कर दिया, और एज अ इंडिविजुअल हम उसके साथ हो सकते हैं, बट एक सिस्टम को इंप्रूव करना बोर्ड की जिम्मेवारी है, और इस तरह कोई कर कर जाए ये भी बोर्ड की जिम्मेवारी है। रविचंद्रन अश्विन गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने वो किया जो उनके लिए सही है, बट बीसीसीआई को एज अ इंडियन क्रिकेट टीम ने भी क्या जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स में किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उन्हें जो है भेज दिया, विशेष दी, दिस एंड दैट, बट कहीं ना कहीं ये सिस्टम की फेलियर है। ईशान किशन ने एक जो है बहाना लगाकर, या सो कॉल्ड मे बी सच भी हुआ हो कि आई एम नॉट फीलिंग वेल हेयर, मैं जो है मुझे शायद डिप्रेशन काइंड ऑफ है या मेंटल जो है फटीक हो रही थी, दिस एंड दैट, जो भी उनका जो है बहाना था, वो ड्रेसिंग रूम छोड़कर चले गए, और उसकी उन्हें पनिशमेंट ये मिली कि उन्हें टीम इंडिया के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और आज की तारीख में जब आप ईशान किशन को देखते हो तो आई डोंट थिंक सो वो 4, 5, 6 नंबर पर भी हैं टीम इंडिया को वापसी करने के लिए। यही काम हम अश्विन के अगेंस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ऑलरेडी लेजेंड है, जिनके ऑलरेडी अच्छे खासे बिजनेसेस चल रहे हैं और उन्हें बीसीसीआई से कुछ लेना देना नहीं है। बट क्या हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि भाई आज के बाद कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत ना करे। अगेन आई एम सेइंग, इंडिविजुअल लेवल पर रविचंद्रन अश्विन ने जो किया वो उनका हिसाब किताब है और हम उसे बैक करते हैं, विशेस देते हैं। बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ बीसीसीआई, एज अ टीम इंडिया, ये आपकी कहीं ना कहीं बेइज्जती है और यू हैव टू लीड फ्रॉम एग्जाम्पल। क्या ये कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। क्या किया जा सकता है? करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, बट ये करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेयर इस गेम का ज्यादा बड़ा कर लिया है आपने, मे बी बिकॉज ऑफ द पैसा। और हमने चैंपियंस ट्रॉफी के सागा में देखा है ना कि पैसा बोलता है और पैसे के आगे जो है बीसीसीआई फेल है। तो शायद इस वजह से जो है रविचंद्रन अश्विन जो कर कर निकल गए, वो बचकर भी निकल गए और वो जो है तारीफें भी लेकर चले गए और कंटेंट भी ले गए। अल्टीमेटली वो अपने चैनल पर या अपनी बुक पर या कहीं ना कहीं जो है इस चीज को बात करेंगे और अगेन उस पर भी हाइप होगी। बट बीसीसीआई ने टाइम एंड टाइम अगेन ये प्रूव किया है कि अगर आपका स्टार प्लेयर है कोई, अगर आपका नाम बड़ा है, अगर आपकी जो है चर्चा सोशल मीडिया पर ज्यादा है, तो बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकती। वो शोले का वो ठाकुर बन जाता है जिसके हाथ नहीं है। जय और वीरू ही जो करेंगे तो करेंगे, बट शोले का वो ठाकुर कुछ नहीं करेगा। बीसीसीआई वही ठाकुर है। बाकी अगेन आई एम सेइंग, मुझे रविचंद्रन अश्विन के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमाल कर दिया, जो उन्होंने लगा उन्हें सही है उन्होंने वो किया। बट बीसीसीआई की पोल खोल दी है, एक्सपोज कर दिया है, और टीम मैनेजमेंट या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जो हालात कर कर दिखाई है उन्होंने ना, जहां कप्तान को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, जहां गौतम गंभीर दी कोच का पता ठिकाना नहीं है अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं दूसरों को सुन नहीं रहे हैं। टीम मैनेजमेंट एक तरफा जो है कहीं ना कहीं एक ग्रुप में नहीं है, और बीसीसीआई की टॉप बॉडी जो है उसे कुछ लेना देना ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप जो मेरे इस
ओपिनियन से आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? रविचंद्र अश्विन ने जो किया सही किया, गलत किया? क्या टीम इंडिया में सब कुछ वाकई सही है? यस, टीम इंडिया जीत जाएगी तो उस एस्पेक्ट से हम भूल जाएंगे, बट ये जो हुआ है ये नहीं हमें बताता है कि सब कुछ सही है। आप मुझे ज़रूर बताइए। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।